नमस्कार दोस्तों, द टचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। 7 जनवरी 2026 देखते हैं आज के करंट अफेयर्स, जिसकी प्रमुख हेडलाइन है भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना। रक्षा मंत्री ने ICGS समुद्री प्रताप जहाज को कमीशन किया। उत्तर प्रदेश के ड्राफ्ट मतदाता सूची में 12.55 करोड़ नाम। और दिल्ली में रेबीज के नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया गया। IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाया। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर। भारत में IPO बूम 2.65 लाख करोड़ जुटाने का अनुमान। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में होगा। पश्चिमी जापान में 6.2 तीव्रता का भूकंप। SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। पहला स्थान पे कौन है? था। ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो भारत अभी नंबर 1 पे आ गया है, इससे पहले चाइना था। भारत ने चीन को पीछा छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। तो इसका सही नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ICGS समुद्र प्रताप किससे संबंधित है? तो ICGS ऑप्शन ए है भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी है BSF, ऑप्शन सी है भारतीय तटरक्षक बल, ऑप्शन डी है DRDO। तो इसका सही आंसर यह एक पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीसल है और इसका उपयोग भारतीय तटरक्षक बल करेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची में कितने नाम शामिल हैं? तो वहाँ भी SIR चल रहा है अभी। जहाँ लगभग अंतिम चरण में ही है और इसका ड्राफ्ट सूची तैयार किया गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद सूची को जारी किया गया है और इसमें ऑप्शन ए है 10.25 करोड़, ऑप्शन बी है 11.80 करोड़, ऑप्शन सी है 12.55 करोड़, ऑप्शन डी है 13.30 करोड़। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 12.55 करोड़। दिल्ली सरकार ने रेबीज को किस श्रेणी में रखा है? ऑप्शन ए है महामारी रोग, ऑप्शन बी है संक्रामक रोग, ऑप्शन सी है नोटी हाइबल डिजीज, ऑप्शन डी है अनुवांशिकी रोग। इसका सही आंसर अब जो है सो रेबीज के हर केस को सूचना देना अनिवार्य होगा।
अब जो है रेबीज के हर केस को सूचना देना अनिवार्य होगा, क्योंकि दिल्ली में ये महामारी की तरफ फैल रहा है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नोटिफाइबल डिजीज। IMF वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की GDP वृद्धि किस दायरे में रह सकती है? तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक के जो अनुमान है भारत के GDP की वृद्धि के कितना प्रतिशत तक है, भारत की अर्थव्यवस्था को गोल्ड लॉकिंग फेज में बताया गया है। गोल्डी लॉकिंग फेज में बताया गया है। ये सबसे नंबर 1 का फेज है, और ये इसका ऑप्शन है 5%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 6.5 से 7%, ऑप्शन डी है 8%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो 6.5 से 7% तक रहने का अनुमान किया गया है। क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है, और युवाओं के देश में विकास बृहद पैमाने पे होने का अनुमान है। भारत में IPO बूम के तहत कितनी राशि जुटाने का अनुमान है? ऑप्शन ए है 1.5 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 2 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 2.65 लाख करोड़, ऑप्शन डी है 3 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.65 लाख करोड़। शेयर बाजार में निवेश का ये भरोसा बढ़ा है। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कि भारत और श्रीलंका के है। बांग्लादेश ने उसे भारत आने से मना कर दिया है, इसीलिए अब भारत और श्रीलंका में ये मैच होगा। 7 जनवरी 2026 को आए भूकंप की तीव्रता कितनी थी? 7 जनवरी 2026 को आए भूकंप की तीव्रता कितनी थी? ऑप्शन ए है 5.2 करोड़, सॉरी 5.2 पॉइंट, ऑप्शन बी है 5.8, ऑप्शन सी है 6.0, और ऑप्शन डी है 6.2। भूकंप जो आया है ये पश्चिमी जापान में आया है, और जापान जो है सो भूकंपों का देश भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो 6.2 पॉइंट तीव्रता से भूकंप आया है।
दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता का स्तर कैसा रहा? ऑप्शन ए है संतोषजनक, ऑप्शन बी है माध्यम, ऑप्शन सी है खराब, ऑप्शन डी है गंभीर। तो ये किसी को कहने के मोहताज नहीं है। दिल्ली एनसीआर का जो है सो नॉर्थ सेंट्रल रीजन का, एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ सेंट्रल रीजन। और वहाँ सबसे ज़्यादा भारत का वायु प्रदूषण बना हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जो सबसे गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। SSCGD कांस्टेबल 2026 का भर्ती किस संस्थान द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए है यूपीएससी, ऑप्शन बी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ऑप्शन डी है IBPS। तो इसका सही आंसर SSC, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वही कंडक्ट करवाती है। SSCGD कांस्टेबल भर्ती के माध्यम से BSF, CISF, CRPF, CRPF, ITBP, SSB और असम राइफल्स में कांस्टेबल GD की नियुक्ति की जाती है। यह भर्ती केंद्र सरकार की मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में से एक है। कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।